हेलो किसान मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल फार्मर आइडियाज में आपका स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं फूल गोभी की फसल जो कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में रोपित की गई है, उसमें एक महीने के पश्चात कौन सी खाद का प्रयोग करें। तो हम आपको 4 बिंदुओं के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से खाद को दें। तो हमारे छोटे बड़े पौधे को कैसे सही कर सकते हैं, छोटे बड़े पौधे को हम कैसे सुधारें, कौन सी खादों को हमें देना चाहिए, हरी की खाद को देने का सही तरीका क्या है, पौधे की अच्छी बढ़वार कैसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पहले स्टेप की ओर कि हमें छोटे बड़े पौधे जो दिखाई दे रहे हैं फसल में, उन्हें कैसे सुधारा जा सके। कहीं जब हमारी फूलगोभी की फसल लगभग 1 महीने या 1 महीने से ऊपर की हो जाती है, तब हमारी फसल में छोटे बड़े पौधे दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमें जो छोटे वाले पौधे हैं, इन पर गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट खाद जो कि केचुओं के द्वारा बनाई जाती है, वह पौधे की जड़ पर डाल देना है और खुरपी की सहायता से उसकी नराई कर देना है। जिसके पश्चात जो छोटे पौधे हैं वह बड़े पौधों के मुकाबले हो जाएंगे, कुछ 19-20 रहेंगे, फिलहाल ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, हमें कौन कौन सी खाद को देना है। तो कौन कौन सी खाद को हमें देना चाहिए, तो हमें 75% यूरिया और 75% डीएपी का प्रयोग करना है। इन दोनों को मिलाकर या आप छिड़कमा विधि से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं पानी के समय पर, और पौधे भी आप इसकी मात्रा दे सकते हैं। ज़्यादा मात्रा ना दें, जिससे कि आपका फसल का जो पौधा है वह खत्म भी हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाद को दे देते हैं, तब पानी लगाते समय ही इस खाद को दें। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है, जब आप खाद का प्रयोग अपनी फसल में करें तब आप पानी जरूर दें अपनी फसल को, या फिर बारिश होकर रुकी हो तब आप अपनी खेत में जो है इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर और आपको बताते हैं कि खाद देने का तरीका क्या है। तो आप एक तो छिड़कमा विधि से अपनी फसल में खाद का उपयोग कर सकते हैं, और आपको पौधे पर खाद लगाना है, जिससे क्या होगा, कम खाद का प्रयोग होगा और आपकी फसल जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, क्योंकि पौधा ही न्यूट्रिएंट्स जमीन से लेता है। लेकिन आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप खाद का प्रयोग करें तो पौधे पर कम मात्रा में खाद दें, ज्यादा मात्रा में खाद ना दें। तो किसान मित्रों, अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर कि पौधे की अच्छी बढ़वार कैसे कर सकते हैं। तो अच्छी बढ़वार के लिए आप अपने पौधे की नराई गुड़ाई समय से करते रहें, खरपतवार को निकालते रहें, जिससे कि जो है आपका पौधा बहुत अच्छे से मृदा से न्यूट्रिएंट्स पोषक पदार्थ लेगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो किसान मित्रों, मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले।